हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी वेलन। और देखिए आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिट फर्स्ट में आपको करा रहा हूँ आणविक ध्रुवता तथा ध्रुवीय रासायनिक बल। इसको मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड बी केमिकल फोर्स इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये हमारा लेक्चर 4 है। लेक्चर 3-2-1 अगर आपने नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगी, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 आपको सब बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का फुल सिलेबस चाहिए तो आपको हमारे प्ले लिस्ट में जाना होगा। प्ले लिस्ट में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सभी यूनिट वाइज वीडियोस मिल जाएंगी। ओके, तो मैं इससे पहले आपको करा देता हूँ सेकंड हैंड। मैं आपको वंडर वाल्स फोर्स करा रहा था, उसकी सेकंड हैंड आज मैं कराऊंगा जो है द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल, मतलब डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। इसकी आज हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि बीएससी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको कराता हूँ। तो पहले समझते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स क्या होता है। इस प्रकार का फोर्स उन कोवेलेंट कंपाउंड जैसे मान लो कोई भी अगर कोवेलेंट का होगा सहसंयोजी बंध अगर कंपाउंड बना, जैसे H2 है आपका, तो H और H मिलकर क्या बना रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण कर रहे हैं। तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं जिनमें पोलर एंड नॉन पोलर दोनों प्रकार के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। पोलर एंड नॉन पोलर, बात करते हैं पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर का आपको दिख रहा है कि आपको जहाँ दोनों अक्षय बराबर हो। नॉन पोलर जैसे आपको HCl हो गया, आपको H+ होता है, एक Cl- होता है। देखिए आगे बात करेंगे, आगे समझाता हूँ आपके लिए। अर्थात इस प्रकार का फोर्स पोलर मॉलिक्यूल जैसे HF है आपका, तो पोलर मॉलिक्यूल से आपको ये आपको नॉन पोलर नहीं है, आपका पोलर है। तो पोलर मॉलिक्यूल जैसे आपके क्या हो गए, जैसे आपका HCl है तो आपका कितना देगा, H+ देगा, Cl- देगा। ओके, H2 हो गया। एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल जैसे O2 F2 N2 आपके नॉन पोलर है, तो O2 के बंद बंद करता है, H2 के बंद बनता है, तो आपके कई नॉन पोलर हो गए F2 N2। EDC के मिक्सचर में पाया जाता है कौन सा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, मतलब द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल इसमें आपको पाया जाता है। जब स्टेबल डाइपोल के पास, स्टेबल हमारा डाइपोल है जो स्टेबल है, कोई न्यूट्रल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आता है। जब स्टेबल डाइपोल है, मान देखो कोई भी स्टेबल डाइपोल का मतलब क्या होगा, जैसे जिसने अपनी बाहरी कक्षा में सभी जो इलेक्ट्रॉन्स उसको पूर्ण कर लिए, जो कि नोबल गैस की तरह व्यवहार करता है, जिसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स पूर्ण है। जैसे HCl को मैं ले लूँ तो HCl की जो कक्षा है उनमें क्या है, बाहरी कक्षा में एक स्टेबल कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पे एक यहाँ पे इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन दिया और इसने ले लिया। ठीक है, तो जैसे H+ Cl-, यहाँ से Cl ने एक दिया H+ के लिए बॉन्ड बनाने के लिए, तो यहाँ पर क्या आ गया, प्लस आ गया, यहाँ पर आपका माइनस आ गया। ओके, प्लस आपका दाता और माइनस गिराई आपने पढ़ा होगा काफ़ी बार। तो क्या करते हैं, ये बॉन्ड बनाकर क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। तो जहाँ आपका बॉन्डिंग करके क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो जैसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड को देखो अब इन्होंने क्या किया है कि स्टेबल कंपाउंड का नेगेटिव एंड न्यूट्रल या नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड को, जैसे आपको कोई भी मैंने ले लिया कि डाइपोल का नेगेटिव मॉलिक्यूल जो है वो पॉजिटिव एंड है, नेगेटिव, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा, आपको याद रखिए न्यूट्रल मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड पॉजिटिव एंड का नॉन पोलर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। दोबारा समझिए, स्टेबल डाइपोल का नेगेटिव एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड को नॉन पोलर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण नॉन पोलर मॉलिक्यूल के शेप में विकृति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, और ये प्रेरण के कारण पोलर हो जाता है, जिसे प्रेरित द्विध्रुव कहते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल कहते हैं। ओके, तो ये आपकी परिभाषा होगी प्रेरित द्विध्रुव की। अगर आपको शॉर्ट में पूछा जा रहा है, नॉर्मल शॉर्ट में अगर पूछ रहा है प्रेरित द्विध्रुव, तो आप इतनी ही लिख के आइए। अगर आपको पूरा वंडर वाल्स फोर्स पूछ रहा है, ठीक है, अगर आप मैक्सिमम 10 मार्क्स या उससे ज़्यादा है, तब आपको पूरा लिखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे आपका फुल आपको डिफाइन करना पड़ेगा। स्टेबल पोलर एंड इंड्यूस्ड पोलर के मध्य लगने वाले इंटरसेक्शन फोर्स, अंतरा आणविक बल को डाइपोल इंड्यूस्ड फोर्स कहते हैं। वही बात है, प्रेरित द्विध्रुव बल कहते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे कंपाउंड ले लिया है H2O, तो मैंने O को क्या है, नेगेटिव शो करता है, ये आपको क्या करता है, एक पॉजिटिव सिरा रहता है, आपको एक नेगेटिव सिरा रहता है। यहाँ पर हमने क्या कि स्पेयर शो किया है, इसमें आपको सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन और इसमें न्यूक्लियस को शो किया है, जो कि आपका नॉन पोलर O2 है। ठीक है, यहाँ पर वही सेम हमने डेल प्लस डेल माइनस O हमने क्या कर दिया, इसके साथ क्या कर दिया, डाइपोल कर दिया।
तब हमारी जो शेप आएगी वो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स निकल कर आ गया, क्योंकि दोनों क्या है आपका, एक नॉन पोलर है एक पोलर है, जिसका आपका क्या पॉजिटिव सिरा इसका नेगेटिव। तो मैंने आपको बताया था कि इसका एक नेगेटिव सिरा दूसरे के पॉजिटिव सिरे के एंड से कनेक्ट होकर क्या होना है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स। क्लियर है? ओके, तो इस फोर्स का स्पष्टीकरण, जिस फोर्स आपका जो फोर्स है इसका फोर्स का स्पष्टीकरण डेवी ने दिया था, ये वैज्ञानिक का नाम है, इसलिए इसे डेवी फोर्स भी कहते हैं तथा डेवी एनर्जी को निम्न सूत्र के द्वारा परिकलित किया जा सकता है। तो सूत्र हमारा ई नोट E0 बराबर -2 अल्फा म्यू स्क्वायर अपॉन R6, वेयर अल्फा आपका हो गया नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की पोलरिटी, म्यू आपका हो गया डाइपोल मूवमेंट ऑफ डाइपोल मॉलिक्यूल्स, एंड आर हो गया आपका नॉन पोलर एंड पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो आपको ये लिख के आना जरूरी है, क्योंकि इससे आपको बेस्ट थिंग ये है, आपको टीचर्स पे अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं कि हमें पता है कि हमारा म्यू क्या है, यहाँ पर आर क्या है और एल्फा क्या है। ओके, अब आपकी थर्ड हेडिंग आती है तात्कालिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल। तात्कालिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल, ये आपका इंपॉर्टेंट हेडिंग, क्योंकि काफ़ी बार आपके इसके शॉर्ट्स में काफ़ी बार आपका पूछा गया है। तो देखेंगे इस प्रकार का फोर्स उन पदार्थों में पाया जाता है जिनमें सभी मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर होते हैं। क्या होते हैं? नॉन पोलर। देखो पोलर और नॉन पोलर, जैसे आपका HENER हो गया, तथा ये फोर्स डाई एटॉमिक गैसेस N2O2 ETC और नोबल गैसेज जो आपकी अक्रिय गैसें हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जो आपके नोबल गैसेस हैं उनमें पाया जाता है। क्वांटम यांत्रिकी तथा हाइजेन वर्क, हाइजेन प्रिंसिपल का वर्ग आपको पता है, फिजिक्स में भी आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा, के आधार पर 1930 ईस्वी में फ्रिट्ज लंडन ने बताया कि मॉलिक्यूल्स में इनकी न्यूनतम अवस्था में ऊर्जा पाई जाती है। कि मॉलिक्यूल्स का छोटा छोटा कण क्या करता है, अपने में एक ऊर्जा रखता है, जिसे शून्य बिंदु ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य बिंदु ऊर्जा कहते हैं, जिसके कारण न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निरंतर विभिन्न वेग से चक्कर लगाते रहते हैं। ओके, जब किसी तात्कालिक द्विध्रुव के पास कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल आता है तो उसमें अभी पोलरिटी उत्पन्न हो जाती है। ये किसने कहा था? यह फ्रिट्ज लंडन ने कहा था। इसे प्रेरित द्विध्रुव भी कहते हैं तथा इसके बीच लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स का तात्कालिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल या प्रक्षेपण प्रभाव भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं, तात्कालिक द्विध्रुव प्रेरित प्रभाव या प्रक्षेपण प्रभाव भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपकी डायग्राम शो करना है, जिसमें आपको एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल और आपके एक नॉन पोलर के बीच आपको ड्रॉ किया गया। ठीक है, यहाँ पे एक मैंने पॉजिटिव सिरा और आपको एक नॉर्मल एक मॉलिक्यूल्स की शेप ले ली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा इंडेनियस फोर्स लगेगा दोनों के बीच, जिसको हम इंड्यूस डाइपोल फोर्स कहते हैं। तो सेम आपको इस तरह से फिगर को ड्रॉ कर देना है। तो इस फोर्स की एनर्जी की गणना निम्न सूत्र के द्वारा की जा सकती है। सूत्र हमारा E0 बराबर -3IR² अपॉन 4R6। ओके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन इसी पे होंगे। आप बेस्ड चिंता रही है, क्योंकि टोटल काम मैं आपका कराऊंगा। ठीक है, टोटल सिलेबस को मैं आपका कंप्लीट कराऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। वेयर I बराबर आयन एनर्जी हो गई, अल्फा बराबर पोलरिटी ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो गई, और आर आपका हो गया डिस्टेंस बिटवीन डाइपोल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियोस को शेयर कर दीजिए। लेक्चर 4 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 की भी लिंक आपको मिल जाएगी। हम BSc की मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री कराते हैं, तो चैनल को प्लीज़ इसके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए।